बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना बालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। आज का भाव रखेंगी हमारी वगोड़िया से मीना बहन। मीना बहन प्रणाम जी। रखिए अपना भाव। प्रणाम गुरु। प्रणाम। प्रणाम जी। जोग मायानो देह धरीने श्यामाजितया तैया। जोग मायानो देह धरीने श्यामाजितया तैया। तत खीणती हाथे मीठा में मारे साथे कीदो सीनगा। जोग मायानो देह धरीने श्यामाजितया तैया। शोभा सागर सात तणी सखी केणी पे वर्णा। હું રે અબુજ કાંઈ ગણો લઉં એનો નિર્માણ કેમ કરીતા। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી તયા તૈયા। એક નખ તાણી જો જોત તમે જુઓ તેમાં કઈને સૂરજ ડંપા। કેમ કરી શોભા વારણું રે સખ્યો મારો શબ્દ ન પહોંચે ત્યાં। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી તયા તૈયા। ભૂખણ સરસો હામણા મુખવાણી તે બોલે રસા। તે સ્વરને જ્યારે શ્રવણ દીજે ત્યારે આડો ન આવે પંપા। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી તયા તૈયા। સાથ સકલ મારા વાલા પાસે આવ્યો મન આણીને ઓલા। વિવિધ પેરે વાલાજી સુરમવા ચિતમાં નથી માયાનો ભાર। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી તયા તૈયા। રસભર રંગ વાલાજી સુરમવા ઉચ્ચ રંગ અંગનમાં। इंद्रावती बाई कहे दामना साथ ने हूँ नमी नमी लागू पार। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी तया तैया। तटकीनती हाँ तेणे ईठा में मारे साथे कीधो सीनगार। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी तया तैया। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। जोग माया ने देह धरी, तेने श्री श्यामा जी थैया तैयार। त्यत खिन तिहा तेने ठामे
मारे साथी कीदा श्रृंगार। रस भर रंग वाला जिनु रंगवा, उछरंग अंग नमाए। इंद्रावती कहे, मारा धामनु साथ ने, नमी नमी लागू पाए। कितना प्यार से इंद्रावती जी कह रही है, हूँ नमी नमी लागू पाए। तो सुंदर साथ जी, हमने भी ये सीखना है, सुंदर साथ के चरणों में कैसे झुक करके रहना है। ये श्यामा जी, सुंदर साथ का श्रृंगार राज में, उसका वर्णन किया हमारी मीना बहन ने, अति सुंदर वर्णन। अब हम करते हैं किरंतन ग्रंथ मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राम जी सब सुंदर साथ को। प्रकरण हमारा 76 कंप्लीट हो गया था। अब 77 शुरू हो रहा है। राग श्री। वर्तन विसारिया रे, छले किए हैरान। धनी आप बुद्ध भूलिया, सुध न रही वृद्धि आन। इस मायावी प्रपंच ने ब्रह्म सृष्टियों को परेशान कर रखा है। वे अपने निज घर परम धाम को तो भूल ही चुकी हैं, स्वयं को, अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को तथा जागृत बुद्धि को भी भूल चुकी हैं। धनी आप बुद्ध भूलिया। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं है कि किन कार्यों को करने से उन्हें लाभ होगा तथा किन को करने से हानि होगी। सुध ना रही वृद्धि हान। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आइयां छल देखन। जुदे जुदे घर कर बैठियां, खेले भुलाए दिया वतन। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस मायावी छल के ब्रह्मांड को देखने के लिए आई हुई हैं। इस मायावी खेल ने उनसे निज घर को भुला रखा है। वे इस झूठे संसार में अपना अलग घर बनाकर बैठ गई है। धाम से रबद करके हम कब आवें दूजी बेर। सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कया फेर फेर। परमधाम में अपने धनी से रब्द करके ब्रह्म सृष्टियां इस खेल में आई हुई हैं। उन्हें ये मालूम है कि अब दोबारा इस खेल में नहीं आना। हम कब आवे दूजी बेर। तो श्री महामती जी क्या कह रही हैं कि ये बात बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि इस माया में आने के बाद सभी को इस बात की सुध भी भूल गई है कि उन्हें प्रेम के संबंध में हार खानी है या जीतना है। तो इसका दीदी उत्तर क्या होगा? इसका अब तो ये हमें सोचना है कि जीत के जाना है कि हार के जाना। रबद तो कर ही दिया धनी से, धनी 100 बेर देखो जमाई के, तुमको ना भूले हम। तो अब हाल क्या हो रहा है हमारा? वो तो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, महामती बार बार कह रहे हैं कि माया में आके के भूलना नहीं है। क्योंकि अब ये आगे हमने सोचना है कि हमने जीत के जाना है कि हार के जाना है। मुंह नीचा करना है, जा ऊपर जाके धन्य धन्य होना है, कैसे करना है, ये तो सब सुंदर साथ किया। हम सबकी बाजी लगी हुई है। बाजी में कौन जीतता है कौन हारता है। राजी तो जीते ही जीते हैं, पर सखियों में कौन जीत के जाएगा कौन हार के जाएगा, सोचना है हमने। ये वाली बात है जो आपने लास्ट में बोली है। राजी तो जीते ही जीते हैं, है ना। यही बात सुनना चाह रही थी कि उनसे थोड़ी ना कोई जीत सकता है सखियों में, है ना। वो वाली बात है कि किसकी रहनी, कौन सूद काटता है ज्यादा, वो वाली बात है ना। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रस रंग। पहचान जिनों को पेड़ की,
धनी को रिझावे सेवा संग। इस खेल में कई सुंदर साथ आपस में बहुत प्रेम पूर्वक हंसते खेलते आनंद पूर्वक रहते हैं। जिन सुंदर साथ को श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान हो गई है, पहचान जिन्हों को पेड़ की, वे उनके चरणों में रहकर सेवा करते हुए उनको रिझाते हैं। कई मिनो मिने काल क्रोध सो, लड़ाई करते दिन जाए। सेवा धनी ना प्रीत संयन सो, सो डारी आसमान से पटकाए। कई सुंदर साथ आपस में एक दूसरे से क्रोध पूर्वक लड़ते झगड़ते हुए अपनी उम्र गवा रहे हैं, जो ना तो धनी की सेवा करते हैं और ना ही सुंदर साथ से प्रेम भाव रखते हैं। उन्हें आकाश से धरती पर पटक दिया गया, अर्थात अपनी शोभा खोकर वे गुनहगार की पंक्ति में आ गए। इस छुपाई में बहुत बड़ी सिखापन है हम सबको। जो आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो राजी कहते हैं, देखो उनकी कितनी बड़ी एक तरह से महत्व है, उनकी महत्ता कितनी है, कितनी राज्य ने महिमा सारे धर्म ग्रंथों में लिखवा दी। पर यदि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो गुनहगारों की लाइन भी लगी हुई है, उस लाइन में भी खड़े करना पड़ेगा। तो हम्म। क्या करना है, सोचना है हम सबको, है ना। बिल्कुल। सिर्फ प्रेम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी तरह से भी। क्या लेके जाना क्या है, एक दूसरे को नीचा करना, यही क्या हमारा काम है ना। हमारे पास कुछ नहीं है, हम दूसरों की प्रशंसा तो कर सकते हैं ना, प्यार तो कर सकते हैं ना, वो तो हमें करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके मिलेगा क्या, सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। पर आज जी तो देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए पूरी पूरी कि गलती ना हो, गुनहगारों की लाइन में ना खड़े हों, सूत काटने वालों की लाइन में खड़ा करें, दूसरों का तकला सीधा करने वालों में खड़ा हो, उनको रुई काट काट के दिखाएं कि कैसे काटनी है। खुद भी काटो, दूसरों को भी कटाओ, खुद जागो, दूसरों को भी जगाओ। करना तो यही है। छल्ले किया है राम, सबसे बड़ी क्या, छल्ले, छल है ये। इस छल को समझ जाओ, जो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये छल हमें छल रहा है। हंसी तो होनी होनी है हमारी। हाँ जी दीदी। किरण दीदी अपना कैमरा थोड़ा सा सही कर लेना, थोड़ा। कई सेवे धनियों को करके प्रेम सने, हम सइयों को पहचान पेड़ की, उसी धाम में धन धन ए। कई सुंदर साथ धनी के स्वरूप की पहचान करके प्रेम स्नेह से सेवा करते हैं। ब्रह्म सृष्टियों को मूलतः धनी के आवेश स्वरूप की पहचान होती है। पहचान करके धनी की सेवा करने वाले ये सुंदर साथ परमधाम में धन्य धन्य होंगे। तो ये दीदी उस समय की बात है और अभी की भी, कि जैसे प्राण उनकी पहचान करी, उन्होंने पहचान के सेवा करी, और अब भी ऐसे, मतलब राज्य की पहचान करके सुंदर साथ में सेवा से रहना है, सेवा करनी है उनकी, तभी धन धन होंगे। सुंदर साथ में पर सुंदर साथ परम धाम में धन्य धन्य होंगे। कई अवगुण लेवे धनिय का, करे आप भी अवगुण। नाही स्नेह सुख साथ सो,
यूं वृथा खोवे रात दिन। कई सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो श्री जी के अंदर भी लौकिक अवगुण ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्वयं तो वे अवगुणों में नख से शिक तक डूबे ही रहते हैं। इन्हें सुंदर साथ के प्रेम का सुख प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार ये लोग व्यर्थ में ही अपना जीवन गवा देते हैं। श्री जी के साथ 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचने वाले कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जो पूर्ण रूप से श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर सके थे। उनकी मानसिकता केवल अवगुण ढूंढने की ही थी। पूर्ण ब्रह्म की लीला में इस तरह की मानसिकता वाले सुंदर साथ को अंतोतगत्वा प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ा। तुम सोती धनिये जगाइया, कया आगे मौत का दिन। तुम सूती धनिये जगाइया, कया आगे मौत का दिन। कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख अगिन। हे सुंदर साथ जी, आप माया की अज्ञानता रूपी नींद में सो रहे थे। धनी ने अपनी वाणी से आपको जागृत किया और स्पष्ट रूप से बताया कि निकट भविष्य में महाप्रलय की घड़ी आने वाली है। उन्होंने आपको जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की साक्ष्यां भी दी। फिर भी दुखों की अग्नि रूपी ये माया आपसे नहीं छूट पा रही है। दुख दिखाए वतन, सुख दिखाए वतन के, सुख दिखाए वतन के, सो भी कायम सुख अलेखे। तो भी छल छूटे नहीं, जो आपे आंखें अपनी देखे। प्रीतम प्राणनाथ ने आपको ज्ञान द्वारा परम धाम के सुखों की अनुभूति कराई और अभी भी करा रहे हैं। वे सुख भी अखंड और अनंत है। किसी भी तरह वाणी से उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने अपने ज्ञानमयी चक्षुओं से उन सुखों को देखा भी है। किंतु ये कितने आश्चर्य की बात है कि मायावी छल का आकर्षण आपसे नहीं छूट रहा है। देख के अवसर भूल ही बहुरी न आवे ए अवसर। जानत है आग लगसी, तो भी छूटे ना छल क्यों ए कर। परमधाम के अखंड सुखों को ज्ञान दृष्टि से कर भी, परमधाम के अखंड सुखों को ज्ञान दृष्टि से देख कर भी जो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ नहीं उठाते, उनको पुनः ये अवसर मिलने वाला नहीं है। आप सब सुंदर साथ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाएगा, उसे प्रायश्चित की आग में जलना पड़ेगा। पता नहीं क्यों माया का ये छलमयी आकर्षण फिर भी आपसे छूट नहीं पा रहा है। आज तक इस सृष्टि में परब्रह्म के धाम की अखंड और अनंत आनंद से भरपूर लीलाओं का ज्ञान नहीं था। परब्रह्म के स्वरूप का बोध भी नहीं था।
इसीलिए कोई भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सका। चाहे कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, विद्वान हो, तीर्थंकर हो या अवतार ही क्यों ना हो, श्री मुखवाणी से ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसका साक्षात्कार करने का सुनहरा अवसर है। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, उनसे अधिक बदनसीब भला दूसरा और कौन हो सकता है। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समया चल। महामती जी कह रहे हैं कि पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समया चल। ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके सांचे घर ने चल। जब ये स्वर्णिम अवसर बीत जाएगा तो बाद में पछताने से क्या लाभ होगा। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तथा अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि इस सुनहरे अवसर को कदापि नहीं भूलेगी, क्योंकि उनका निज घर तो शाश्वत रूप से अखंड है और माया से परे है। इतनी बात करके ना वो कैसे कह देते हैं कि वो तो कभी नहीं भूलेगी। जैसे होता है ना, एक राज्य को हमारे ऊपर विश्वास है कि हम नहीं भूलेंगे, पर हम तो भूल रहे हैं पल पल। ऐसे क्यों भूले अंकुरी। अभी तो किरण दीदी हमें बता सकते, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते ना, क्योंकि जिन्होंने भूल याद रखा है, हम सब सुंदर साथ तो सिर्फ सुन सकते हैं। जो जाग बातें करे उमंग सो, वो क्या करेंगे, सो हंस हंस ताली दे। जिन नींद दई सुख इंद्रियों, सो उठी उघाती दुख ले। परिणाम बता रहे हैं श्री महामती जी कि जो आत्माएं यह ज्ञान और प्रेम द्वारा जागृत हो जाएंगी, जब वो परम धाम में अपने मूल तनों में उठेंगी, तो अति उमंग से ताली बजाती हुई हंसते हंसते बातें करेंगी। और जो माया की अज्ञानमयी रात्रि में सोती ही रही और विषय सुखों से इंद्रियों को तृप्त करती रही, जब वो परम धाम में जागृत होंगी, तो वो अपनी नींद भरी आंखों को मलती हुई उठेंगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप का दुख भरा होगा। क्या बल कहसी कायर माया को, जो गए सागर में रल। सामे पूर जो चढ़या होसी, सो कहसी दिखाई मोह जल। जो सुंदर सात कायरों की तरह माया के प्रवाह में बह गए, भला वो माया की शक्ति का क्या वर्णन करेंगे। जिन सुंदर सात ने माया के पूरे प्रवाह के साथ संघर्ष किया है, एकमात्र वे ही मोह जल के तीखेपन को कह सकते हैं। तो दीदी आप बीतक का उदाहरण देके हमें समझा सकते हो कि कैसे माया के मोह जल के
से प्रवाह के साथ उन्होंने संघर्ष किया, और हमें क्या करना है? या बल कैसी कायर माया को, जो गए माया में रल, थोड़ा सा। सामे पूर जो चढ़िया हो, शीसो कैसी तिखाई मोह जल। ऐसे सुंदर सा जो कायर है माया में रह करके। कायर का मतलब क्या होता है? कि जैसे दुनिया एक पानी का पूर चल रहा है, अगर उसमें चला जाए तो आप सीधे 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 गंगा में भी हो, जमुना जी में आप नदी पार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तीखी लहरों में उसको काट के चलना हो तो बहुत मुश्किल होता है तीखी लहरों को काटना, और उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह से ही संसार में रहते हुए यदि हम दुनिया जैसे चल रही है, देवी देवता की पूजा कर रही है, कर्म कांड में चल रही है, अगर हम भी वैसा ही कोई भी रास्ता अपना लेता है तो वो कायर कहलाएगा, क्योंकि उसने संघर्ष ही नहीं किया। लेकिन संघर्ष करने के लिए हमें इस माया के बंधनों को छोड़ना होगा, इस संसार से मोह छोड़ना होगा, हर चीज से मोह छोड़ना होगा। मोह छोड़ करके, अपने शरीर का मोह भी छोड़ करके जब हम धनी को रिझाएंगे तो हम बता सकेंगे कि माया का बल कितना है। यदि माया में रल गए तो बल क्या बताएंगे? लोक लाज को छोड़ना, हर चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आज कोई भी छोड़ नहीं पा रहा। तो यही उन्होंने कहा है कि ये रास्ता जो है उल्टा चलने वाला रास्ता है। तीखा लहरों को जैसे तीखे रूप से काटना, इसी तरह से संसार को छोड़ना, उनके उल्टी राह अपनाना। दुनिया कर्म कांड में जा रही है, आप कहते नहीं हम तो कर्म कांड करते ही नहीं, हमारा तो रास्ता कर्म कांड वाला है ही नहीं। हम तो राज्य को रिझाते हैं, ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं। लोग उसका मजाक भी बहुत लोग उड़ाते हैं, अरे वाह, आंखें बंद करने से राज्य थोड़ी मिल जाएंगी। हाँ, ये पक्की बात, आंखें बंद करने से राजी नहीं मिलते। जब तक हमारे दिल में तड़फ नहीं होगा। यदि किसी की आंखों में आंसू भी आने शुरू हो जाए तो लोग उनकी भी बातें करते, वाह ये तो नाटक कर रही है। हाँ, कई नाटक भी करते हैं, ऐसा नहीं मैं कहती, लेकिन कईयों के दिल से भी विरह निकलता है। दिल से राजी का प्रेम होता है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता संसार का। यदि हम माया से उल्टा चलते हैं, इसी को ही कहा है दिखाई मो जल, उस जल की को नाप लेना कि इस जल को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इस संसार को कैसे छोड़ना है। कायर तो नहीं बताएंगे ना, जो सीधा साधा चलेंगे उनको वो क्या बताएंगे कि इस माया का बल कितना है। वास्तव में बल बहुत है माया का। ये ना औद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिन कोमल चंचल चतर चपल। कितने हथियार है माया के। इन माया के हथियारों को काटना सबके बस की बात नहीं होती। और लोक लज्जा को छोड़ना तो सबसे मुश्किल होता है, प्रतिष्ठा को छोड़ना तो और भी मुश्किल होता है। संसार के अरे लोक लाज में ये तो करना ही पड़ेगा, गणेश की पूजा तो करनी ही पड़ेगी, और नहीं तो देवी की पूजा, कुल देवी को तो पूजना ही पड़ेगा, कुल देवी को भी मान लेना, उसको भी मान लेना। तो क्या हमारा ये पतिव्रता धर्म थोड़ी ना। संसार वाले पूजते हैं तो हम भी पूज लेते हैं, ऐसा भी करते हैं सुंदर। इसी को कहा गया ये कायर है, कायर लोग वो डरते हैं दुनिया से। दे साख धनिये जगाइया, दई बिध बिध की सुध, भांत भांत दई निशानियां, तो भी ठोर न आवे निज बुध। धनी ने अनेक धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर सुंदर सात को जागृत किया, अनेक प्रकार से परम धाम तथा निज स्वरूप की सुध दी, और अनेक प्रकार के ऐसे निशान भी बताए जिससे परमधाम तथा परब्रह्म की पहचान होती है। इतना होने पर सुंदर सात के हृदय में निज बुद्धि का प्रवेश यथार्थ रूप से नहीं हो रहा है। इतना सब होने पर भी सुंदर सात के हृदय में निज बुद्धि का प्रवेश यथार्थ रूप में नहीं हो रहा है। श्री मुखवाणी के जागृत बुद्धि तथा निज बुद्धि, श्री मुखवाणी में
जागृत बुद्धि तथा निज बुद्धि दोनों का ज्ञान है। ब्रह्मवाणी का मनन करके कोई भी उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, किंतु निज बुद्धि का प्रवेश सबके अंदर नहीं हो सकता। श्री मुखवाणी का ये कथन इस विषय पर अच्छी तरह से प्रकाश डालता है। निज बुद्ध आवे अज्ञाए, तोलो न छूटे मोह। निज बुद्धि धनी के हुक्म से आती है, और धनी का हुक्म तब होगा जब युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाया जाएगा। हाँ जी दीदी, आप ये क्लियर करो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दोनों को, कि क्या होती है जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। दो प्रकार की बुद्धि है ना, सबको मालूम है। निज बुद्धि, हाँ, अगर कुसुम जी बताते हैं तो उनसे पूछिए। पहले अच्छी कुसुम बात है। दीदी बताएंगी, फिर हाँ उसके हाँ, बाद। बताओ। निज बुद्धि जो है राज्य की है, जिससे हमें पूरे परम धाम का ज्ञान हो जाता है। और अक्षर धाम की जो है वो जागृत बुद्धि है। ठीक है और दीदी। सुंदर साथ, हाँ, और भी सुंदर साथ बोले। और ये क्यों कहा है कि निज बुद्धि आवे अज्ञाहे। निज बुद्धि जो है वो राज्य की मेहर से, उनकी आज्ञा से ही आ सकती है, वो बिना उसके नहीं आ सकती। जिग्ना। प्रणाम जी। तो निज बुद्धि है वो परम धाम की बुद्धि है, वो जागृत बुद्धि है वो दुनिया का, जो दुनिया का ज्ञान है, जो पहले आई थी वो जागृत बुद्धि है। जो अक्षर ब्रह्म से आई थी, जब वो मोहम्मद साहिब लेके आए थे, वो तभी वो जागृत बुद्धि का ज्ञान आया था। जब वो ये पन्ना में उतरा वो चार ग्रंथ है, वो परम धाम के, वो निज बुद्धि का ज्ञान है, जो राज्य की मेहर से ही आती है। जब राज्य की मेहर किसी के ऊपर होती है तभी वो निज बुद्धि का ज्ञान आता है। वही जागरूक बुद्धि ही सबके अंदर होती है, क्योंकि वो दुनिया का ही ज्ञान सारा होता है। और कोई? मम्मी आप बोलो। निज बुद्धि जो है ना, वो माया से दूर रखती है। उस उस चीज को माया से नहीं रहना ध्यान, वो परम धाम के सारी वाणी को, चर्चा को ध्यान में उसी में लगी रहेगी, उसको कोई माया से मतलब नहीं। और जागृत बुद्धि तो ये है कि हमें ज्ञान तो आ जाता है, पर हम फिर भी माया के कारणों में और या राज्य के किसी तरह से कमी आने पर ही जागृत हो जाते हैं, वरना हम जागृत होते तो है पर माया में साथ साथ लगे। जागृत तो वही है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी आप क्या कहना चाहोगे? जो सुरक्षा आंटी ने कहा, बिल्कुल यही मेरे शब्द थे जो कहते हो कि वही है कि जागृत बुद्धि हमें क्या करती है, जागृत तो कर देगी हमें, लेकिन वो हमें माया में डाले रखेगी। अक्षर वैसे तो जो उन्होंने कहा, जिग्ना ने जो कहा ना कि वो भी जागृत बुद्धि है, जो मोहम्मद साहब जो आए वो यहाँ पर लेकर आए, वो जागृत बुद्धि थी। और निज बुद्धि हमें जो हमें परम धाम तक का पूरा ज्ञान दे देती है, एक तरीके से वो हमारी निज बुद्धि है। मतलब परम धाम की जो जो अक्षरातीत की सिर्फ मेहर से ही हमें मिल सकती है, चितवनी के माध्यम से। जब हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो तब हमारी निज बुद्धि हमारी काम करनी शुरू करती है। तब उससे पहले हमारी जागृत बुद्धि ही काम कर रही होती है, निज बुद्धि नहीं करती ना। जी, अब शीतल दीदी, उसके बाद सीमा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। यही सबने कह ही दिया, बात तो सेम सेम ही है। थोड़ा सा बस ये कहना चाहूंगी, हमारी जो कुलजम स्वरूप वाणी है उसमें सारा पहले जागृत बुद्ध का ही ज्ञान है। जागृत बुद्धि से ही सारा वो ज्ञान आया है, जो सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियां हैं, जो परम धाम की, जो बाकी जो परम धाम का राज्य के दिल की जो गुज बातें हैं, जो मेन हमारे तारतम के चार किताबें हैं, वो निज बुद्ध ज्ञान से ही आया है। और वो राज्य की मेहर से ही आया है। जब तक राज्य नहीं चाहेंगे तब तक वो ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता, ना ही मिला। पहले सारा जागृत बुद्ध का ज्ञान है, लेकिन जो परम धाम में जो किताबें उतरी
जो ग्रंथ अवतरण हुए वो निज बुद्ध का ज्ञान है, क्योंकि वो राज्य ने परम धाम के जरे जरे की बात उसमें लिखवाई, अपने हृदय की बातें लिखवाई, अपने दिल की, अपनी सब घर की एक एक बात जो गुज दिए वो निज बुद्ध से आए। वो निज बुद्ध राज्य की अपनी बुद्धि, जैसे उनकी निज बुद्ध है, जागृत बुद्ध भी चाहे उनसे ही है, लेकिन जागृत बुद्ध जैसे हम यहाँ पर भी बैठे, अगर हमें सब ज्ञान मिल रहा है, जो भी ज्ञान मिल रहा है वो जागृत बुद्ध से मिल रहा है। लेकिन जब हम चितवन के माध्यम से स्वयं उस चीज को एहसास करेंगे, परम धाम के राज्य के स्वरूप को देखेंगे, तब हमारे अंदर समझो निज बुद्ध आई है। ऐसे यही बात है, ऐसा थोड़ी ना है अच्छा, कि राज और दूसरी किताबों में वो परम धाम की हाँ बात ही बताई गई है, हाँ लेकिन यदि हम परम धाम मतलब अपनी आत्मिक नजरों से हम्म उसको महसूस नहीं करते, वो देखते नहीं है युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार हम्म, को, वो निज बुद्ध है। हाँ वो बाकी निज तो बुद्ध है। राज से लेकर क्यामत नामा तक ये नहीं हम कह सकते कि भाई परम धाम की बात नहीं, मेरे हिसाब से। बाकी किरण दीदी बताएंगी, सीमा दीदी बता रही हैं। वैसे जैसे मुझे तो यही लगता था कि उसमें जागृत बुद्ध का ज्ञान ज्यादा है, जैसे जागृत बुद्ध फिर से भी ज्ञान है। लास्ट हाँ में अभी जी, किरण दीदी हाँ बोलेंगी, सीमा किरण दीदी दीदी आप। बताएंगे, ठीक है। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। वैसे तो वही बात मैं भी यही कह रही थी कि जागृत बुद्धि से पूरा हमारी तारतम वाणी का अवतरण शायद जागृत बुद्धि से हुआ है, और निज बुद्धि से जो जो तारतम का तारतम यानी कि वो 4 किताबें जिन्होंने राजी ने पूरी मार्फत स्वरूप की पहचान करा दी, वो है निज बुद्धि से आया है। और एक और खास बात कि जागृत बुद्ध भी इंतजार करती रही, यानी कि अक्षर की आत्मा भी इंतजार करती रही कि कब ये निज बुद्ध का ज्ञान मुझे मिलेगा, वो मार्फत का जो ज्ञान मिल जाए, तो वो भी एक तरह से उसको भी पूरी उन परम धाम की जो वो जानना चाहते थे, जो लीला, उनका ज्ञान हो जाए। तो वो भी एक चौपाई में आता है ना, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र पता नहीं कितने शस्त्रचार। सहस्त्रचार, कि कब उनको मार्फत का ज्ञान मिले, और ज्ञान मार्फत का ज्ञान जो श्री जी के पन्ना जी में जाकर जो 4 किताबें जो उतरी हैं, वो मार्फत स्वरूप जो उतरा है वो निज बुद्ध का ज्ञान है। चलो अब ना किरण दीदी, हाँ पहले विजय दीदी बोल लें, फिर उसके बाद मोहर लगा देंगी किरण दीदी कितनी बात का। मेरे क्या बोलना बात। नहीं, मैंने पूछना है। जैसे एक चौपाई आती है ना, वो आती है निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, अभी तो वो आई है, हाँ, वो अभी कोई किसकी वो है, थोड़ा सा इसको क्लियर ये दीदी अभी आई करेंगे। है, इसको भी क्लियर करते हैं। यही हाँ, अभी आई है, अभी अपन पढ़ रहे हैं ना दीदी, वही तो है चुपई। अच्छा ये हाँ, अभी मतलब ये अभी आई है कोई, तो ये कैसे देखो, चर्चा। तो आइए देखो, ये अपन ने भावार्थ में पढ़ा है ना दीदी, निज बुद्ध आवे अज्ञाएं तोलो हाँ, न छूटे मोह। यही तो पढ़ा है अच्छा। भावार्थ में। अभी इसको और क्लियर करते हैं। पहले जिग्ना बोल लें, फिर अभी किरण दीदी कहेंगी। हाँ जी जिग्ना। हाँ जी, मुझे उतना ही बोलना था कि वो 4 ग्रंथ है या 7 ग्रंथ है जो पन्ना में उतरे थे, वो सातों ग्रंथों में निज बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए, हम्म पर वो किरण दीदी से पूछते हैं। हाँ जी किरण एक दीदी, अब पन्ना में बहुत जो मैं तुम सबका सुन लिया, आप सारांश लो और अच्छे से समझाओ कि क्या है उन किताबों को और बाकी की किताबों को, क्यों जागृत बुद्धि का ज्ञान कहा और क्यों कहा, कैसे कहा। ठीक है। वैसे तो सब सुंदर साहब ने बहुत अच्छा बता दिया, और शीतल ने भी बहुत अच्छी लास्ट में बात कह दी कि जो निज बुद्ध है, निज बुद्ध आवे ज्ञाए तोलो ना छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो बल निज बुद्ध बिना ना होए। ऐसा नहीं कि पहले उनके अंदर निज बुद्धि नहीं थी, निज बुद्धि थी, वाणी उतरती रही, पर ये जो उनके अंदर की जो बात थी, खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी, ये वैसे देखा जाए 4 ग्रंथ माने जाते हैं। ये क्या है, मार्फत की वाणी कही जाती है, जो स्वयं राज्य की निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, क्योंकि उनका अंदर का ज्ञान जो है, उनके अंदर की श्रृंगार सागर, श्रृंगार शोभा जो भी उन्होंने बताई, वो है निज बुद्ध की वाणी है। लेकिन हमारे अंदर निज बुद्ध कब आएगी? ये तो वाणी है निज बुद्ध की। सारी वाणी को ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जागृत बुद्धि की वाणी है और उसमें निज बुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं, उनके अंदर निज बुद्ध थी। लेकिन ये जो सिर्फ ग्रंथ है वो निज बुद्ध के द्वारा उतरे। पर हमारे अंदर कब आएगा निज बुद्ध? निज बुद्ध आवे अज्ञाए तोलो ना छूटे मोह। ये हाँ द्रावती जी की बात नहीं है यहाँ पर। अब ये बात हमारे ऊपर आ गई कि हमारे अंदर निज बुद्ध कब आएगी।
जब हम ध्यान लगाएंगे, चितवन करेंगे, विरहा में डूबेंगे, हमारे अंदर प्रेम आएगा, हम उस युगल स्वरूप की शोभा में डूबेंगे, परम धाम के 25 पक्षों में डूबेंगे, उस मार्फत की अवस्था को भी पालेंगे। हमारे अंदर से राज्य से एक दिली हो जाएगी, हम एक दिल हो जाएंगे, हम उसके एक एक अंग, वास्तव में एक एक अंग में हम डूब जाएंगे, उनकी शोभा में डूब जाएंगे कि राज्य के ये अंग कैसा है, ये हालांकि सब अंग बराबर ऐसा नहीं है, राज्य जो अंग देना चाहते हैं राज्य उस शोभा में डुबो देते हैं। रूह एक ही अंग में डूबती है तो डूब जाती है। ये किसके द्वारा? निज बुद्ध के द्वारा ही। निज बुद्ध का मतलब ही है राज्य के अंदर जो भेद भी है, राज्य का जिस सुखों को हम नहीं ले पाए परम धाम में रहते हुए भी, उसकी पूरी लज्जत हम यहाँ ले रहे हैं आकर के। और वो लज्जत जो है राज्य के शोभा श्रृंगार की है, सागरों की शोभा है, और क्या कहते हैं 25 परम धाम के 25 पक्षों की शोभा, वो हम निज बुद्ध से लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारी वाणी हम कहें कि सिर्फ जागृत बुद्धि की वाणी, ऐसा नहीं है। राज्य निज बुद्ध शुरू से ही है उनके अंदर। हाँ, उन निज बुद्ध का समय जब आया तो निज बुद्ध से ये जो ग्रंथ उतरे, इसलिए उनको निज बुद्ध की वाणी कह दिया गया। बाकी दीदी क्या हमारे अंदर जब तक हम ध्यान नहीं लगाते, उस शोभा में नहीं डूबते, हमारे अंदर निज बुद्ध नहीं आएगी। निज बुद्ध आएगी तो हमें ये सब शोभा दीदार सब कुछ होना शुरू, ऐसा दीदी ही कहा। हाँ जी दीदी, क्या धनी देवचंद्र जी के अंदर भी निज बुद्ध थी? हाँ जी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। जाहिर नहीं हुई। उनके उनको तो हुक्म ही नहीं था ना, वाणी उतरी ही नहीं उनके द्वारा हाँ, भाई जाहिर नहीं हुई ना, मतलब। ना। ऐसा हाँ, उन्होंने वर्णन तो किया, परम धाम का वर्णन तो पूरा करते थे, उनको दिखता था। माणिक हम्म। पहाड़ का वर्णन करते थे, पूरी 25 पक्षों का भी वर्णन करते थे। लिखा भी हुआ है, एक बार उन्होंने किसी नाई के पास चले गए और जा करके उन्होंने वर्णन शुरू कर दिया। हमारा एक महल है, महल में मंदिर है, मंदिर में कोठरियां हैं, कोठरियां में डब्बे हैं, डब्बे में मिठाइयां, 12-12 हजार। वो कहता है ये गपोड़े सुनने के लिए पैसे मुझसे ले लो और जाओ, मैं नहीं सुनता। तो कहने का मतलब दुनिया तो सुन ही नहीं सकती, उनको ऐसा तो नहीं था कि नहीं था। लेकिन वाणी जो है वो तो, अब ठीक कहा सीमा ने कि अक्षर की आत्म जी, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बुद्ध जी बैठे शस्त्र चार, 6660 बीता, तब दुनिया को भयो चार। इंतजार करते रही अक्षर की बुद्धि भी कि कब निज बुद्ध की वाणी का अवतरण शुरू हो जाए, क्योंकि खिलव परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जब तक नहीं उतरती तब तक वो भी तो अंदर का रस लेना चाहती थी। रस तो वही उन्होंने लेना था ना, अक्षर की आत्म को भी तो रस चाहिए था ना अंदर का, वो पीना चाहती थी, उसमें डूबना चाहती थी। तो इंतजार कर रही थी कब ये शुरू हो जाए। तो जब ये पहुंचे पन्ना जी के अंदर 1743 के बाद ये वाणी का अवतरण शुरू हुआ। तो तब निज बुद्ध ने भी काम करना शुरू किया, निज बुद्ध की वाणी उतरनी शुरू हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपनी निज बुद्ध, राज्य की आज्ञा तो हो ही जाएगी, करनी माफ कृपा, कृपा माफ करनी, दो माफ कंकुर के, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। राज्य का हुक्म तभी होगा जब हम उस दिल शोभा को दिल में बसाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है दीदी। श्री महामठ कहे, कंक्लूजन में कह रहे हैं, श्री महामत कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समया। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि जो परम धाम के सुंदर साथ हैं वो क्या करेंगे, धाम धनी श्री प्राणनाथ जी तथा ब्रह्मवाणी की गरिमा को पहचान करके लाभ उठावें, अर्थात अपनी आत्मा को जागृत करें। दोबारा ये अवसर नहीं मिलने वाला है, इसीलिए जिसे लाभ उठाना हो
वह इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ में न जाने दें। तो हम सब तो सुंदर साथ है ही सरी परम धाम के, है ना? तो है, क्यों सब नहीं है? सब हाथ ऊंचा करेंगे, हम सब है ना? है बिल्कुल है ना, सुंदर साथ, है बिल्कुल ना। दो हाथ बबीता दीदी दो हाथ करें, बिल्कुल है। हम सब सुंदर साथ हैं, तो हमें करना भी है ना? सब अच्छा लगता है ना, ये सब गर्व होता है कि हम सुंदर साथ है। लेकिन राज्य की देखो, अनिल भैया और सब मिलके राज्य के हम सुंदर साथ हैं, हम सुंदर साथ हैं, है ना? हम सुंदर साथ। हम सुंदर साथ हैं। लेकिन हमें सुंदर साथ कहलाने का तभी, वो राज्य ने कहा है कि सुंदर साथ कहलाने का आपको तभी अधिकार है जब आप चितवनी में बैठकर, आप यहीं बैठे बैठे सारी परम धाम की शोभा श्रृंगार देखने का कम से कम प्रयास तो शुरू करें। फिर कृपा माफक करनी करनी माफिक कृपा, जैसे फिर तो वो अपने आप अपनी मेहर में ले ही लेंगे फिर अपने आप। तो टाइम खाली नहीं जाएगा, प्रयास भी हाँ, हमारा खाली। खाली नहीं जाएगा, बिल्कुल। ठीक प्रयास है, जारी है जी। बिल्कुल। हम यहाँ पे अभी कम से कम 100 सुंदर साथ बैठे हैं, तो वो तो हम कह ही सकते हैं ना राज्य, हम कह रहे हैं कि हम जो सुंदर साथ, हम हैं सुंदर हम साथ, हैं हम हैं। हम हैं। विजय दीदी, हाँ जी, आप कह रहे हो ना, आप तो हो ही सुंदर साथ। आज सुबह ही चांद दीदी ने ये कसम खिलाई थी कि हम सुंदर साथ। तो हम दोनों हाथों से कहते हैं हम सुंदर साथ। साथ हमें चाहे हैं, चितवन में दिखाई दे या ना दे, ना दे हम बैठ रहे हैं, वो धनी का काम है, आगे वो क्या पर करना आज, है वो। बस हम बस दावा क्यों छोड़े अपना, हम तो नहीं नहीं। छोड़। अब आज जुगलदास सुबह महाराज, आप नहीं थे किरण, आज चांद दीदी ने यही कसम खिलाई थी सब। ये बिल्कुल अब बिल्कुल, राज्य के चरणों में बैठे हैं, हमारी आत्मा राज्य के हाँ, चरणों में शीतल दीदी तो बैठेगी। थी ना। बहुत ही हमें मजा आया सुबह आज वो। बिल्कुल। बिल्कुल दीदी। हाँ जी सीमा दीदी, ये तो दावा तो पहले ही काम। हम तो दावा लेके बैठे हैं पक्का का पक्का, राजी है पक्के का ही है। पक्का। बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं, जितना पक्का हो सकता है कील ठोक के कैसे भी कर ले, दावा पक्का है। और राजी तो इतने इतने मेहरबान है, कह रहे हैं कोरे से कोरा जीव है ना, अगर मेरे पे दावा ले रहा है, मुझ पे ईमान ला रहा है, मुझ पे प्रेम कर रहा है, तो मैं उसे भी प्रेम दूंगा, उसे अपने दर्शन दूंगा, सब कुछ उसे वो लज्जत दूंगा जो मैं औरों को भी देता। वर्षा कह रही है पूछिए चितवन, कभी मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पूछूं, पहले खुद ही इतनी रहनी पे आऊं ना, तो मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। किरण दीदी ही पूछ सकती हैं सुंदर साथ से कि आप चितवन करते हैं। हम तो खुद ही कभी मिस हो जाता है, अभी इतना, अभी वो बल नहीं है कि हर पल चितवन रहे, है ना? हाँ जी, वर्षा, वर्षा की बात को किरण दीदी रिपीट कर सकती है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकती उनकी भाव को। हाँ जी किरण दीदी, वर्षा कुछ कह रही हैं आपसे। अरे तो नहीं दीदी वो नहीं, सब उठते करते हैं, बैठते मुझे हर टाइम मालूम है, याद तो धनी की रहती है। सब करते हैं, ऐसा क्यों पूछिए, हम हमें विश्वास है सुंदर साथ पर। सब करते हैं, जितना भी कर सकते हैं, कोशिश पूरी पूरी है, इतना विश्वास तो हमें हो ही चुका है। स्वामी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि आप तो महाप्रलय करके छुड़ाओगे सुंदर साथ जी। हाँ बस, फिर और दीदी, मेरा दिल दहल गया था जब उन्होंने बात बोली ना कि सुंदर हाँ साथ कम से कम इतना सोचने लग गया है कि मुझे चाहे वो 2 मिनट बैठते हो, मतलब अब अंदर से कम जो वाणी से जुड़ गए हैं ना, वो सुंदर साथ चाहे 5 मिनट बैठते हो, 10 मिनट अंदर कैसी भी चलती हो, तो दीदी, ये कर जूम तड़प तो क्लास उठने जो लगी है रोज ना, लगा दे। तड़प तो उठने लगी है ना, सबके अंदर हाँ तड़प तो बिल्कुल आ गई है ना, बस बिल्कुल। मेरे ख्याल से वही बहुत जरूरी है। राजी अपने आप ही दर्शन देंगे जब उनकी, जब हुक्म होगा, जब शायद वो हमारी उसमें हमारी नहीं है हमारा, इतना होगा कुछ। वो तो हमारा कोई है ही भी नहीं। दीदी, कोई भी दिन ऐसा नहीं जब चितवन की बात नहीं आती। रोज जब हम चितवन की बात सुने और वो सुंदर साथ फिर ना करे, तो मुझे नहीं लगता वो दूसरे दिन जूम क्लास में आके बैठेगा। बस मेरा तो यही दावा है कि जानी जो रोज हमारे इस जूम क्लास में कहीं भी सुबह शाम जब भी लगाते हैं, चितवन की बात रोज आती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई सुंदर साथ अब नहीं करता होगा, या खास करके जो इस जूम क्लासेस में बैठे हैं, ये तो गारंटी है।
मैं तो अपनी गारंटी कह तो सब सुंदर साथ की गारंटी ऐसे कह रही हूँ कि सब सुंदर साथ करते होंगे ये। देख लो, सुंदर हाँ साथ जी, की अगुवानी कर रही है शीतल दीदी, देख लो सुंदर साथ बिल्कुल जी। करते होंगे, क्योंकि रोज रोज ये बात आती है, फिर भी ना करेंगे ये हो ही नहीं सकता। वो इस क्लास में बैठ ही नहीं सकता, बस मुझे तो ऐसे लगता है। ठीक है सुंदर मेरा साथ जी, राजी है शीतल दीदी के हाथ? शीतल दीदी इस टाइम हमारी इंद्रावती बनी हुई है, सखी बनी अरे हुई है। अरे नहीं, अरे अरे हमारी माशाल्लाह जी। नहीं, शब्द पे मत जाओ शीतल दीदी। हाँ इंद्रावती हाँ का जी, मतलब खाली वो नहीं है कि हाँ, वो वो नहीं, एक दावा अलग, लेना। वो उनकी शोभा अलग है, उनकी कोई मुकाबला नहीं है, कि उनका मुकाबला किसी से भी नहीं हो सकता। नहीं हो लेकिन सकता। वो बात को आप यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हो तो भाव लिया जा रहा है, अब ठीक है जैसे ना? मीनू जी एक दिन क्लास में नहीं आती तो बड़ा अजीब खालीपन सा लगता है। ऐसा क्या सुंदर साथ में कोई कमी है? क्या धनी नहीं देते? तो लाड पर है एक विजय लाड दीदी, तो आता एक है ना। की कमी हाँ खल है। हाँ, एक बस ये होती है बात। ये नहीं, हम कोई मान बढ़ाई वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा गलत भाव मत लेना सुंदर साथ नहीं जी। नहीं नहीं, इसमें कोई सिर्फ गलत ये भाव था कि आपने दावा इतना लिया ना तो बहुत अच्छा लगा। शीतल दीदी। हाँ जी सुन रही हूँ मैं। मैं तभी कह रही हूँ ना कि सुंदर साथ बैठ ही नहीं सकता, जब रोज एक बात आती है रोज, और शायद 3-4 बार रिपीट होती है चितवन की बात, तो उसके ठीक है, बाद मैं भी ये नहीं दोबारा यार करेंगे तो शीतल व्हाट्सएप दीदी, पर, ये तो लगता है मेरे को ध्यान तो अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं, बस ये कई बार मन में रहता राखी बात नहीं एक विजय वार दीदी, पर जला। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आप अपना लगे रहो, वो तो हम्म, राजी पे छोड़ दो कुछ भी। ठीक है, मैं ये दोबारा पढ़ती हूँ, इसके बाद हम्म। शुरू कर। श्री महामती जी क्या कह रही हैं, दोबारा से सब सुनेंगे, बार बार अपने दिल में बसाएंगे इस बात को, कि जो बरमधाम के सुंदर साथ हैं वो क्या करेंगे। हम बरमधाम के सुंदर साथ हैं, हमें धाम धनी श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी की गरिमा को पहचानना है, और पहचान करके उसका लाभ उठाना है, और अपनी आत्मा को जागृत करना है। हमारे पास ये अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए हमें लाभ उठाना ही उठाना है, और इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ में नहीं जाने देना, है ना? महामती जी कह रहे हैं, तो एक तरह से ये हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि दोबारा तुम्हारे हाथ में ये अवसर नहीं आने देना। ठीक है, प्रकरण 77, चौपाई 1051। अभी टाइम है, आगे का प्रकरण लेंगे हम। प्रकरण 78 शुरू हो रहा है, सरोज दीदी। रागश्री। सखी रे जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। हे सुंदर साथ जी, परमधाम के सुख अखंड हैं और शब्दों से परे हैं, उसे आप जानबूझकर क्यों गवा रहे हैं। आप ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत हो चुके हैं और परमधाम के सुखों की पहचान भी कर चुके हैं, फिर भी इस संसार के झूठे सुखों के मोह में आप परमधाम के शाश्वत सुखों को भुला बैठे हैं। कई कोट राज बैकुंठ के, कई कोट राज बैकुंठ के ना आवे, इत के खिन्न समान, सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुद्ध सुजान। परमधाम के एक पल के दीदार में इतना आनंद प्राप्त होता है कि उसके सामने करोड़ों वैकुंठ के राज्य कहीं भी नहीं ठहरते। करोड़ों लिखा है, करोड़ों वैकुंठ के राज्य कहीं भी नहीं ठहरते। बार बार कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, है ना, आप तो बहुत अधिक बुद्धिमान और समझदार हैं, आप में से कोई तो सावचेत हो जाओ। कोई चेतो सुबुद्ध सुजान।
क्योंकि माया में भटकने से मानव तन की ये अनमोल उम्र व्यर्थ में व्यतीत हो रही है। एक खिन ना पाइए, एक खिन ना पाइए सिर साटे, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़, पल एक जाए इन समय की, कछु न आवे इनकी जोड़। क्या कह रही हैं महामती जी? लाखों करोड़ों पद्मों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने तथा सिर कटाने पर भी एक क्षण की कीमत नहीं दी जा सकती। इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की पहचान होने के पश्चात जो एक एक पल बीतता जा रहा है वो इतना मूल्यवान है कि उसकी बराबरी में कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। इस चौपाई का मुख्य आशय ये है कि तारतम्य ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात हमें अपना एक एक पल धनी के प्रेम में लगाना चाहिए। पद्म का मान इस प्रकार है, एक पद्म इजिकल टू 10 लाख 10 10 लाख करोड़ या 10,000 अरब या 100 खरब। क्लियर करो बबीता दीदी और दोहराओ इस बात को, जितनी बार दोहराएंगे कम है, जितनी बार। के लाखों करोड़ों पद्मों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने तथा सिर कटाने पर भी एक क्षण की कीमत नहीं दी जा सकती। मतलब इतना, मैं तो सुनकर ही ऐसा हो रहा था मुझे अंदर से, इतना भाव, क्या राज्य क्या कह रहे हैं हमें इसमें। देखो तो आप, इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की पहचान होने के पश्चात जो एक एक पल बीतता जा रहा है वह इतना मूल्यवान है कि इसकी बराबरी संसार की किसी भी वस्तु से की ही नहीं जा सकती। और पद्म में उन्होंने ऐसी बात कही कि एक पद्म मतलब 10 लाख करोड़। एक पद्म का मतलब है 10, उन्होंने कहा ना कि एक पद्म, एक स्वर्ण, एक जो उन्होंने बात बताई कि लाखों करोड़ों पद्मों स्वर्ण मुद्राएं, सोचो लाखों करोड़ों पद्मों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने पर भी हमें वो पल हमें नहीं मिल सकते जो हम आत्मदृष्टि अपनी खुलने के बाद जो एक एक पल यहाँ जागने के ब्रह्मांड में बिताए जा रहे हैं। तो इतना ऐसा राज्य कैसे मतलब झंझोड़ झंझोड़ के जगा रहे हैं कि देखो तुम ऐसे कीमती समय को किस तरीके से, एक एक क्षण की क्या कीमत है। और हम क्या सोचते हैं मीनू जी, कितनी बार हम ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो 1-2 दिन हम व्यस्त हैं, व्यस्त होने के बाद 2 दिन बाद हम चितवनी कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज निकल गया, आज मार्केट का काम है, चलो आज मार्केट का काम कर लो, कोई बात नहीं, हम कल जरूर करेंगे इस चीज को। और ऐसे हमारे, हम क्षणों की बात नहीं कर रहे, यहाँ दिन दिन निकले जा रहे हैं, हमें उस चीज का आभास भी नहीं हो रहा। मतलब ये सचमुच दिल को छू जाने वाली चौपाई है। सच बात तो ये है, हम सब सुंदर साथ के लिए ऐसा सीखापन राज्य बार बार दे रहे हैं। इन समय खिन को मोल नहीं, इन समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूं दिन मास बरस। इन समय खिन को मोल नहीं,
तो क्यों कहूं दिन मास बरस, सो जन्म खोया झूठ बदले, पियो सो भई ना रंग रस। जब इस जागनी ब्रह्मांड में एक पल की कीमत इतनी है, जैसा कि ऊपर बताया, एक पल की कीमत कई पद्मों, कई मोहरों, पद्मों, लाख करोड़, उससे भी कई गुना अधिक। वो कह रहे हैं एक पल की कीमत इतनी है, तो सोचो दिन की कितनी कीमत होगी, महीनों की कितनी, और वर्ष की कीमत क्या होगी। इसका सहज में अनुमान लगाया जा सकता है। सहज मतलब सोच ही सकते। जिस सुंदर साथ ने प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम में स्वयं को डुबोकर उस अखंड आनंद को प्राप्त नहीं किया, उसके विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि उसने माया के झूठे सुखों की चाहत में अपना ये मानव जन्म खो दिया। काहूं बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत, पर रास ना आया किनको, जो लो धनी नहीं बख्सत। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम का वो अखंड आनंद संसार की किसी भी कीमती वस्तु के बदले में नहीं पाया जा सकता। जिस तरह हबसा में विरह में डूबकर मैंने अपने प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम और आनंद को पा लिया था, उसी तरह धनी को पाने का प्रयास तो अनेक करते हैं, लेकिन जब तक प्रीतम अक्षरातीत की कृपा ना हो, तब तक कोई भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। रास आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना, लक्ष्य को प्राप्त करना। इस चौपाई में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि धनी को पाने के लिए देखा देखी की भक्ति की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? शुद्ध निश्चल प्रेम और प्रीतम की मेहर की आवश्यकता होती है। जब निश्चल प्रेम होगा, शुद्ध होगा, तो ऑटोमेटिकली राज्य की तो मेहर बरस ही रही है ना। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत, कहा कहूं कुकर्म तिन के, जो माहे रह के खोवत। यही वो सुनहरा समय है जब अक्षरातीत के अखंड सुख को पाया जा सकता है। जो सुंदर साथ के बीच में रहकर भी उस अखंड सुख को खो रहे हैं, उनके इस कुकर्म के विषय में मैं क्या कहूं। श्री मुखवाणी का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या करना है? धनी के प्रेम में डूबकर चितवनी करनी चाहिए और अपने अखंड धन कौन सा, ब्रह्मानंद प्रीतम के दीदार को प्राप्त करना चाहिए। जो इस ओर अपने कदम नहीं बढ़ाते और व्यर्थ की चीजों में अपने अनमोल समय को गवाते हैं, उनके इस कार्य के लिए इस चौपाई में बहुत कठोर शब्द कुकर्म का प्रयोग किया गया है।
तो यही बात कही गई है चितवन की महिमा। स्वामी जी ने ऐसे नहीं वो किताब लिख दी चितवन की महिमा की, रास से लेकर पूरा क़यामतनामा तक कितना जोर डाला उन्होंने चितवनी के लिए। फिर वाणी हमें यही संदेश दे रही है ना। किरण दीदी कुछ कहोगे? हाँ जी, कितना कुछ कह दिया राजी ने, बस बहुत कह दिया। वो कर्म तक के शब्द हमारे लिए प्रयोग कर दिए। कहा कहूं कुकर्म तिनके जो माहे रह के होवत। उनके कुकर्म बताइए, ये हमारे, अगर हम नहीं कुछ करते तो राज्य को इसीलिए हमें लानत देनी पड़ रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। वरना महामती जी कहते हैं मैं तो इस मुख से आपके लिए एक शब्द भी नहीं कह सकती। मैं अगर मुझसे एक शब्द भी बोल लूं तो मैं अपनी जुबान के कई टुकड़े कर दूं। लेकिन फिर भी जब माँ भी जो होती है, यदि बच्चा नहीं जागता, एक बार जगाने पर सो जाता है, दूसरे जगाने पर फिर नहीं जागता, तो कभी कभी थप्पड़ मारना ही पड़ता है। तो इस तरह से राजी को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे लिए करना ही पड़ा, ताकि कहीं ना कहीं शायद कभी ये चोट लग जाए, हमें चुभ जाए और हमारी आत्म जागृत। ऐसे शब्द कहने पड़ेंगे। हाँ जी, सुनिए। हाँ जी सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत हैं इत। कहा कहूँ कुकर्म तिनके जो माहे रहे के खोवत। जो माहे रहे के खोवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय सतगुरु महाराज महाराज की जय। अन्ना धाम की जय। राम सभी जी